अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट लोगों से इजाज़त चाहूँगा। एक कवि सम्मेलन में मैं गया, क्या ज़बरदस्त था वहाँ का ठाठ। एक कवि सम्मेलन में मैं गया, क्या ज़बरदस्त था वहाँ का ठाठ। सुनाने पहुँचे थे कविताएं, कवि शायद 150-60। एक कवि सम्मेलन में मैं गया, क्या ज़बरदस्त था वहाँ का ठाठ। सुनाने पहुँचे थे कविताएं, कवि शायद 150-60। पढ़ने वाले धीरे धीरे निकलते रहे, कर कर के अपना काव्य पाठ। पढ़ने वाले धीरे धीरे निकलते रहे, कर कर के अपना काव्य पाठ। जब मेरी बारी आई तो सुनने वाले बचे थे कुल बस 7 या 8। पढ़ने वाले धीरे धीरे निकलते रहे, कर कर के अपना काव्य पाठ। जब मेरी बारी आई तो सुनने वाले बचे थे कुल बस 7 या 8। मैंने सोचा अब क्या सुनाऊं, कौन सुनेगा अब मेरी बात। मैंने सोचा अब क्या सुनाऊं, कौन सुनेगा मेरी बात। दिमाग में तो थी एक ज़बरदस्त कविता, पर खाली हो चुके थे दिल के जज्बात। मैंने सोचा अब क्या सुनाऊं, कौन सुनेगा मेरी बात। दिमाग में तो थी एक ज़बरदस्त कविता, पर खाली हो चुके थे दिल में जज्बात। फिर भी मैंने माइक संभाला, चारों तरफ दिखने लगा उजाला। फिर भी मैंने माइक संभाला, चारों तरफ दिखने लगा उजाला। अध्यक्ष महोदय से क्या लेता इजाज़त, अध्यक्ष महोदय भी थे नादारद। अध्यक्ष महोदय से क्या लेता इजाज़त, अध्यक्ष महोदय भी थे नादारद। और टूटा मेरा टूटा हुआ मन, बस माँ शारदे को किया नमन। मेरी कविता की शुरुआत में ही खींचा सबका एक साथ ध्यान। 8 में से 5 लोग बोले, आप तो हैं कविवर महान। मेरी कविता की शुरुआत में ही खींचा सबका एक साथ ध्यान। 8 में से 5 लोग बोले, आप तो हैं कविवर महान। बाकी 3 भी धीरे धीरे जुड़ गए, मेरे संग संग करने लगे तरन्नुम में गान। लगा जैसे पतझड़ में आ गई हो सारे के सारे मधुबन में जान। मैंने अपनी बातों में जोड़ा हास्य व्यंग और थोड़ा सामाजिक ज्ञान। मैंने अपनी बातों में जोड़ा हास्य व्यंग और थोड़ा सामाजिक ज्ञान। हर पंक्ति में जगा दिए सुनने वालों के सभी अरमान। खाली कुर्सियां भी मानो सुन रही थी मेरे अल्फाज। खाली कुर्सियां भी मानो सुन रही थी मेरे अल्फाज। उस घड़ी में पाया मैंने अपने काव्य में उच्च कोटि का अनुपम अंदाज। खाली कुर्सियां भी सुन रही थी मेरे अल्फाज। उस घड़ी में पाया मैंने काव्य में उच्च कोटि का अनुपम अंदाज। सम्मेलन खत्म हुआ तो मैंने सोचा घर पहुंचकर किसी को नहीं बताऊंगा कवि सम्मेलन का हाल। पर उन 8 कवि श्रोताओं ने कहा, हम आराम से ही सुन रहे थे सबको, तुम्हारा काव्य पार्टी था आज सबसे बेमिसाल। लिख के लाए को देख देख के बोल रहे हो। कभी कभी भीड़ नहीं, बस चाहिए सच्चे दिल से दाद और प्यार। कभी कभी भीड़ नहीं, बस चाहिए सच्चे दिल से दाद और प्यार। और वही मैंने समझा कवि का क्या होता है असली संसार। धन्यवाद। बुराई से नहीं मिलता किसी को मान दुनिया में। हुनर पैदा करो ऐसा मिले सम्मान दुनिया में। करम में से रखो अपने मिसालें दे तुम्हारी सब। करम में से रखो अपने मिसालें दे तुम्हारी सब। मिलेगी एक नई हटकर तुम्हें पहचान दुनिया में। आप सभी को समर्पित ये 4 पंक्तियाँ और अपने मन की बात 4 पंक्तियों के माध्यम से, और फिर मैं अपनी जगह लूँगी। कदम दर कदम अब संभलना है मुझको। हवाओं से आगे निकलना है मुझको। कदम दर कदम अब संभलना है मुझको। हवाओं से आगे निकलना है मुझको। पड़े हैं जो राहों में कांटे अभी तक। पड़े हैं जो राहों में कांटे अभी तक। उन्हें फूलों में अब बदलना है मुझको। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर वंदन। सीधा विषय पे आता हूँ। वैसे 2 मिनट बैठेंगे ना तो आपको स्वाद आएगा। हाँ जी भाई साहब, 2 मिनट बैठेंगे, आप एक लास्ट स्वाद ले दो आज। क्या होता है कि जैसे गोल्डी भाई ने भी बताया ना, भी लोग आते हैं धीरे धीरे खिसकते जाते हैं, तो उसी से एक लाइन और फॉरवर्ड है ये। रुकिए तो जनाब, जो चले गए उनको हम पुकार ही सकते हैं सिर्फ। रुकिए तो जनाब हमारी भी सुन लेते जरा। हर काव्य सम्मेलन का रब ही मालिक होता है।
हर काव्य सम्मेलन का रब ही मालक होता है और हिट और फ्लॉप करने में कवि ही चालक होता है। आयोजक सिर्फ सजाता है महफिल के रंग रूप को, आयोजक सिर्फ सजाता है महफिल के रंग रूप को, और कार्यक्रम में सबको बांधने वाला मंच संचालक होता है। इसलिए उनके लिए रुकिए तो जनाब हमारी भी सुन लेते जरा। अब आगे क्या होता है कि प्रोग्रामों में अक्सर अलग अलग अंदाजों का मेल है, प्रोग्रामों में अक्सर अलग अलग अंदाजों का मेल है। अपनी कहकर खिसकने वालों का, अपनी कहकर खिसकने वालों का हर जगह अनोखा खेल है। मंच संचालक वरिष्ठता के नाते, मंच संचालक वरिष्ठता के नाते पहले उन्हें मंच पर बुलाता है और उनके हाथ में माइक जाने के बाद, जैसे गौतम जी बार बार खड़े हो रहे थे और वो बोल ही जा रहे थे, मंच संचालक वरिष्ठता के नाते पहले उन्हें मंच पर बुलाता है और उनके हाथ में माइक जाते फिर कुछ भी ना कर पाता है और फिर बोलता है रुकिए तो जनाब हमारी भी सुन लेते जरा। अपनी प्रस्तुति से ज़्यादा, अपनी प्रस्तुति से ज़्यादा मंच पर खुद ही की महिमा गाते हैं, अपनी प्रस्तुति से ज़्यादा मंच पर खुद की महिमा गाते हैं। समूह में आए उनके साथी, समूह में आए उनके साथी उनकी वाह वाह गजब कराते हैं। जीजा जिसकी साली ना हो महफिल जिसमें ताली ना हो, जीजा जिसकी साली ना हो महफिल जिसमें ताली ना हो का शेर बार बार सुनाकर आमंत्रित कवियों से जबरदस्ती हर 2 लाइन पर ताली बजवाते हैं। अब रुकिए तो जनाब हमारी भी सुन लेते जरा। आगे क्या उनके लिए प्रस्तुति दे अयोध्या का लंच उड़ा, प्रस्तुति दे अयोध्या का लंच उड़ा, बीच में ही निकल लेते हैं। अपने समूह के अलावा किसी और का नंबर आने ही कहा देते हैं। बेचारे नवोदित कवि, हम जैसे वकील जरूर है श्रेय वरिष्ठ, लेकिन कवि नवोदित है हमारे जैसे। बेचारे नवोदित कवि उनसे प्रथम माल बीर कर उनकी गाथा गाते हैं और अपनी प्रस्तुति पर उनको जाते देख, अपनी प्रस्तुति पर उनको जाते देख दिल से यही गुहार लगाते हैं कि मेरे दिल का यही अरमान है, सबके विचारों को सुनना और बढ़ावा देना काव्य जगत का ये सम्मान है। काश हम अपनी सुनाकर, काश हम अपनी सुनाकर दूसरे के सुनने के लिए अंगद की पाँव की तरह अड़े, ताकि नए नवेले मुझ जैसे नौसिखे कवि को यूं ना गुहार लगानी पड़े। रुकिए तो जनाब हमारी भी सुन लेते जरा। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और मंचासीन सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करते हुए सभागार में उपस्थित सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और जैसा कि आदेश हुआ था, जो किरदार हम लोगों ने हौसलों के हम सफ़र में लिया था उसी के ऊपर मैंने दोहा छंद में लिखा था, उन्हीं में से चंद छंद आपके सामने समय सीमा को ध्यान रखते हुए मैं रखती हूँ। सुनिएगा। मेरा किरदार था मुस्कान नेगी। जन्म लिया संदासली, था विमान था किसान परिवार, मातु पिता करते उसे बचपन से ही प्यार। दृष्टिहीन पैदा हुई कभी न मानी हार, साहस से करती रही सभी मुश्किलें पार। प्रारंभिक शिक्षा मिली कुल्लू शहर निवास, श्री ब्रेल ऑडियो संघ में मिले यंत्र कुछ खास। बड़ी मशक्कत से हुई सफल परीक्षा नेट और निकाला सेट को नेगी बनी बुलेट। बिना दृष्टि मुस्कान का जीवन था अंधियार, किंतु साहसी ने किए स्वप्न सभी साकार। गीत कला की शिक्षिका बनी श्रेष्ठ मुस्कान, कमजोरी ताकत बनी जय हो कृपा निधान। बनी ब्रांड एम्बेसडर चयनित चौथी बार, दिव्यांगों के हित किए कारज नेक अपार। धन्यवाद। समय सीमा को ध्यान रखते हुए मैंने बहुत बढ़िया दीदी।